हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अच्छा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सिर्फ आपका ही फायदा है, क्योंकि हमारे चैनल पर बैंकिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड और इंश्योरेंस एग्जाम से रिलेटेड सभी टाइप का सिलेबस कवर किया जाता है। शेड्यूल यही है, हमारे चैनल पर 7 AM को आपको मिल रही है आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड एक वीडियो, और 12 PM को आरआरबी पीओ का पजल मिलता है। ठीक है। 7 बजे क्लर्क की एक वीडियो मिलती है। 12 PM को आरआरबी पीओ का एक वीडियो मिलता है। 6 PM को आपको आरआरबी पीओ का एक डीआई का वीडियो मिलता है। मेंस का 9-11 PM को एक वीडियो अपलोड किया जाएगा चैनल पर, जो कुछ टाइम से नहीं हो पा रहा है। ठीक है। और ये जो सेट है वो कौन सा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सेट 9 है। इसका मतलब इससे पहले सेट 1 से लेके सेट 8 तक चैनल पर हो चुके हैं। आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो इस वाली लिंक पर। ये एक प्लेलिस्ट की लिंक है। ये जितना भी फिलहाल ये एक व्यू है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स का। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो ये ऐसा ही व्यू दिखाई देगा। तो टॉपेस्ट जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए, और जहाँ ये लिखा हो आरआरबी पीओ लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन, ये प्लेलिस्ट की लिंक है। जो पुरानी 8 वीडियो है उन्हें जाकर आप कवर कर सकते हैं। 8 3 जा 24, कुल मिलाकर आपकी 24 डीआई छूट चुकी हैं। और आप इस लिंक के थ्रू हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर सभी टाइप के पीडीएफ अपडेट कर दिए गए हैं अभी तक के वीडियो के। ठीक है। 22 और 23 नवंबर को आपका पीओ का एग्जाम होने वाला है। ये है आज की पहली डीआई आपकी स्क्रीन पर। चलिए बनाते हैं इसे। क्या कह रही है डीआई? द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस इन किलोग्राम, द क्वांटिटी ऑफ ड्रैगन फ्रूट्स, ड्रैगन फ्रूट्स इन केजी। तो टू टाइप के फ्रूट्स हैं, ड्रैगन और कैकट्स। ठीक है। दो टाइप के फ्रूट हमारे पास दिए हुए हैं, एक है ड्रैगन और एक है कैकेट्स। तो ये टोटल है, ये कुछ नहीं है इसमें तो। इजी दिया ये तो, ये टोटल दिया हुआ है ड्रैगन प्लस कैकेट का। और ये ड्रैगन का डेटा दिया हुआ है, ड्रैगन का माइनस कर दोगे तो कैकेट्स निकल जाएगा। चलो इसे काउंट करते हैं। ये है क्या? 1 2 3 4 5। पहले तो यहाँ से जीरो हटाओ। ठीक है। तो ये जो माइनर गैप है वो 1 का है, मेजर गैप है 5 का है। अगर मैं यहीं पर ही डेटा निकालने की कोशिश करूं तो कैसे निकलेगा? टोटल ड्रैगन एंड कैकेट्स, टोटल क्या है? 21। ये क्या है? 10 में से एक कम करो, 9। ड्रैगन की निकालने लगे, चलो हम ड्रैगन ही निकाल लेते हैं पहले। तो 10 में से एक कम करा, यहाँ आ गया 9। ये है 10 में से, वो 25 में से एक कम करा, 24। ये है 5, और ये है 25। टोटल देखो भाई। टोटल क्या है? ये क्या है? 35 34 33। ये है 25 में से एक कम करा, 24। ये है 1 2 42। 1 2 22। और ये है क्या? 35। 33 में से 21 गए, 12। 24 में से 10 गए, 14 और 1 15। 24 गए पूरे। अगर 20 गए तो 22, 2 गए, 20 फिर 2 गए, 18। 5 गए, 20 में से 5 गए, 25, और 2 17। 25 35 10। ठीक है भाई।
टीआई बहुत इजी सी है। इसका कंटेंट, इसके क्वेश्चन देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है। डेटा देख लो पहले, डेटा सही निकला है या नहीं निकला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहले इसे सेट कर ले। पहले इसे सेट कर लेते हैं और अब करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है, यदि फरवरी में बेची गई कैकेट्स फलों की मात्रा का अनुपात फरवरी से मई में, देखो, ओके, पहले तो यहाँ पर ईयर नहीं ले, मंथ नहीं के, जैन फेब मार्च अप्रैल मई, ओके। पहले यहाँ पे थोड़ा सा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई। हम्म, फेब से मई में जो कैकेट्स बेचे गए हैं उनका रेशियो देखो, मार्च अप्रैल मई, और फरवरी में बेचे गए कैकेट्स फलों की मात्रा मई की तुलना में इतने किलोग्राम अधिक है, तो एक साथ फरवरी और मई में बेचे गए कैकेट्स फलों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। ओके, यहाँ पर जो ये डेटा दे रखा है वो दे रखा है प्रोड्यूस्ड। ये जो डेटा दे रखा है वो प्रोड्यूस का डेटा दे रखा है, ठीक है। जो ये पूरा डेटा दे रखा है वो प्रोड्यूस का डेटा दिया है। तो अब देखो, टोटल 33 प्रोड्यूस हुए हैं, कुछ सोल्ड आउट होंगे और कुछ अनसोल्ड होंगे। तो यहाँ पर वो चीज से साथ बात कर रहा है ये, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है फरवरी में मई में बेचे गए का जो रेशियो है वो रेशियो दे रखा है 3:2, ओके। और फरवरी में नहीं बेचे गए क्रिकेट फलों की मात्रा मई में की तुलना में 20 किलोग्राम अधिक है। अब फेब से मई में ये तो सोल्ड का रेशियो दे दिया, अब ये अनसोल्ड का रेशियो क्या दे रखा है? फरवरी में बेचे गए क्रिकेट फलों की मात्रा मई की तुलना में 20 किलोग्राम अधिक है। अगर इधर y है तो इधर y+20 है। अब क्या करना है? देखो, पूरी बात कैकेट्स की हो रही है और कैकेट्स पर ही चलना है। कैकेट्स के टोटल फैब के 15 है और मई के 10 है। तो यहाँ पर फैब का डेटा लिख लो और यहाँ लिख लो क्या, मई का 10। सोल्ड, अनसोल्ड, सोल्ड और अनसोल्ड। ये सोल्ड का रेशियो दे रखा है 3x 2x, और ये अनसोल्ड का रेशियो दे रखा है क्या, 5+20 और इधर बाई। बस इधर से दो इक्वेशन बन जाएंगी। 3x+y=-5। ओ सॉरी, देखो यहाँ पर जब 20 का बोला है ना, 20 किलोग्राम अधिक है तो 20 ना लेकर 2 लीजिएगा, ठीक है। यहाँ जब 20 बोला गया है, क्योंकि हम एक जीरो हटा चुके हैं, तो 20 ना लेकर 2 लो। तो 15 में से 2 गए तो कितना बचा? 13। अब इसका देखो, 2x प्लस ये इस वाला के देखो, 2x+y=10। ये खत्म, यहाँ आ गया x=3। पूछा क्या गया है? तो एक साथ फरवरी और मई में नहीं बेचे गए केकेस फलों की कुल मात्रा ज्ञात कीजिए। नहीं बिके गए, यानी y की वैल्यू हमें निकालनी चाहिए थी, x काटना था, चलो कोई बात नहीं। अगर x की वैल्यू 6 रख दोगे इधर, आई मीन देखो 3 3 9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। और यहाँ y 2/+2, 4 दूनी 8, 9 10, आंसर कितना आएगा? 100। ठीक है, समझ आया? आया समझ? चलिए, द टोटल क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट्स प्रोड्यूस इन अ मार्च
इज व्हाट परसेंटेज, मार्च में टोटल प्रोड्यूशन कितना है 42 का, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ कैकेट्स फ्रूट्स प्रोड्यूस इन जैन एंड मार्च। कैकेट्स की बात कर रहा है जैन में और मार्च में, ये दोनों कितने मिलकर होंगे 30। 30 का कितना परसेंट है बस ये पूछा है। तीन कम तीन, तीन चौक 12, 140%। यदि अप्रैल में उत्पादित कैकेज फलों और अनार की मात्रा का रेशियो ये है, ठीक है। अप्रैल में चलो पहले तो, अप्रैल में आए कैकेट्स कितने हैं 17, और हाँ सही है, अप्रैल की बात हो रही है, अभी 17 मत लिखो, पहले क्या था अप्रैल के एफेक्ट्स फलों की, कैकेट्स फल और अनार। ठीक है, यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने कैकेट्स, और यहाँ पर दे रखे हैं क्या, पोमेग्रेनेट लिखो या अनार लिखो, हिंदी में कर रहे हो तो जो भी लिख लो। यहाँ पे दे रखा है क्या, पोमेग्रेनेट। अब देखो भाई, कैकेट्स अगर एम है तो पोमेग्रेनेट कितने हैं, M+30। कैकेट्स हमें पता है अप्रैल में कितने हैं 17 है, जबकि इसको हटाती हूँ, एक सेकेंड रखना, हर वाले हर स्लाइड पर आ रहा है। और ये हमें नहीं पता है, तो इसको छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। और मार्च में उत्पादित अनार की मात्रा फरवरी में उत्पादित फलों की मात्रा से M किलोग्राम अधिक है, तो मार्च और अप्रैल में उत्पादित अनारों की औसत मात्रा ज्ञात कीजिए। मात्रा ही दे रखी है इन्होंने, कैकेज फलों की मात्रा और अनार फलों की मात्रा, कोई रेशियो वेशियो नहीं दे रखा है, मात्रा ही दे रखी है। एम की वैल्यू कुल मिलाकर 17 है, ठीक है, एम की वैल्यू अगर 17 है, तो अप्रैल में जो कैकेट्स हैं वो तो 17 हो गए, यहाँ से देखो एम की वैल्यू 17 आ गई है। अब जो पोमेग्रेनेट है वो कितने होंगे अप्रैल में, 17 + 30, 47। अप्रैल में पोमेग्रेनेट आ चुके हैं 47। आगे बढ़ते हैं, मार्च में उत्पादित अनार की मात्रा फरवरी में उत्पादित ड्रैगन फलों की मात्रा से, फेब में ड्रैगन कितने हैं 9, मार्च में, मार्च में जो पोमेग्रेनेट हैं वो ड्रैगन फलों से कितना ज्यादा है, फलों की मात्रा से M किलोग्राम अधिक है, तो पोमे 9 तो है ही है, और M ज्यादा है मतलब 17 और है, तो कितने हो गए ये, 17 में 10 गए 27 और एक 26। ठीक, एक कम कर दिया 26। तो मार्च और अप्रैल में उत्पादित अनार की औसत मात्रा, ठीक है, इनका रेशियो निकालना है, ओ एवरेज निकालना है। अप्रैल में पोमेग्रेनेट ये आ चुके हैं, मार्च में ये आ चुके हैं, अच्छा तो कैसे, 40 और 20, 60, 7 6 13, 73। क्योंकि हमने जीरो हटा दिया है तो जीरो लगा दो, क्योंकि 1 पॉइंट में आ जाएगा। 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, क्या दिख रहा है कहीं, नहीं 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 नहीं। एक चीज हमने गलत कर दी, M+, पहली बात तो गलती ये हुई हमसे कि M+ वो जो 30 कह रहा है ना, तो या तो यहाँ 170 लो, 170 वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको यहाँ पर, 170 में 30 ऐड करोगे तो कितना आएगा 200, कितना आएगा 200, ठीक है। या फिर इधर 3 लो, 17 में 3 ऐड करो 20 आ जाएगा, 170 में 30 ऐड करोगे तो 200 आ गया, यहाँ पर जीरो लगा लिया तो 260 हो गया, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आई वो कितनी आई, 460। 460 को जब डिवाइड दोगे तो आएगा 2300, शायद आपको समझ आया होगा। देखो, M+30 के बजाय आपको M+3 करना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि आपने जीरो इरेज कर दिया है। इस चीज पे सबसे ज्यादा काम करना है जब आप जीरो हटाकर DI करोगे तब, ठीक है।
ये है आपका होमवर्क जो आपको हमें बताना है। आउट ऑफ द टोटल क्वांटिटीज ऑफ फ्रूट प्रोड्यूस इन अप्रैल 60% वर सोल्ड। अप्रैल में टोटल फ्रूट्स कितने हैं? 220। जिसमें से 60% सोल्ड हो चुके हैं, तो 132 सोल्ड हो चुके हैं। तो बचे कितने? 20 गए, 12 बचे, 88। ठीक है। तो 88 कैसे रह गए? अनसोल्ड रह गए। ये सिर्फ अप्रैल की बात है। इफ द क्वांटिटी ऑफ अ कैकेट्स फ्रूट्स टू द ड्रैगन फ्रूट्स अनसोल्ड इन अप्रैल इज 5:3, कैकेट्स टू ड्रैगन। देखो, अब अप्रैल में कैकेट्स अलग लिख लो। कैकेट्स कितने हैं? 18। ओ सॉरी, 17। अब यहाँ भी 170 लिख लो, यहाँ पर आपने वैसे ही बढ़ा दी है कहानी। और ड्रैगन कितने हैं? 50। ठीक है, जीरो हमने दोनों में ऐड कर लिए। ये कैकेट्स की बात है, ये ड्रैगन की बात है। अब इसमें से अनसोल्ड डेटा कितना दे रखा है? अच्छा, ये सोल्ड का डेटा तो हमें पता चल चुका है, 88 है। और नहीं, ऐसे नहीं करना है। देखो भैया, ऐसे करने का क्या मतलब है? ये बोल रहे 60 टोटल में से 60% क्या है? सोल्ड हो चुके हैं। इसका मतलब 40% अनसोल्ड रह चुके होंगे। 40% टोटल अनसोल्ड में से जो रेशियो दे रखा है ड्रैगन्स का और ककेट्स का, ककेट्स और ड्रैगन्स का, वो दे रखा है 5:3। यहाँ पहले ककेट्स है, उसके बाद ड्रैगन्स है। ठीक है। तो रियल टोटल 40% है। रेशियो का टोटल 8 है, 8 पंजे 40। इसका मतलब 25%, 25% ककेट्स अनसोल्ड रह चुके हैं और 15% ड्रैगन अनसोल्ड रह चुके हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ अ ड्रैगन एंड ककेट्स फ्रूट सोल्ड इन अप्रैल। डिफरेंस निकालना है दोनों का। अब देखो। अगर पहले तो ये 40% बताओ। किसका? 220 का। 220 का 40% ये निकल चुका है, 88। 88। दोनों का डिफरेंस निकालना है, अनसोल्ड का, सोल्ड का। सोल्ड का डिफरेंस कैसे निकलेगा भाई? पहले तो अनसोल्ड निकालो, इसका 25% निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 44। 44 आएगा। और 15% कितना होगा? 44 आएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। 40%, 88 सही आया है। 88 का 25%, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 आएगा। गलत कर रहे हैं हम। हाँ, तो ये हम इसलिए गलत कर रहे हैं ना, हमने इसे 100% मान लिया है। तो इसका ही 25% निकालना पड़ेगा हमें। इसका ही बात समझ में आई। मैंने थोड़ा सा ही खतरनाक कर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन मैंने ये खतरनाक कर दिया। मैंने 100% में से 60% को सोल्ड हो चुके हैं, यानी अनसोल्ड रह गए हैं 40%। तो मैंने इस 100% के बिहाफ पर ही यहाँ पर जो इन लोगों को बांटा है। अब 222 का 25% निकालो। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 55 आएगा। और 222 का ही आपको 15% निकालना है, 22 और 33। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये देखो 88 आ जाएगा। बात समझ होफ की आ रही होगी। मैंने 100% पे काम करा है, तो इसलिए यहाँ पर जाना पड़ रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा। 60% किसका निकालना है? इसका ही निकालना है, तो 132 आ जाएगा।
132 में से, टोटल सोल्ड में से, अब यहां से छोड़ो, अब यहां पर पहुंचो। आ ये जो है क्या है, कैकेट्स हैं। कैकेट्स अप्रैल में कितने हैं? 170। 170 में से 55 अगर बिक गए, 170 में से 55 अगर बिक गए तो नहीं बिके कितने होंगे? 115। अब यहाँ है 50। ड्रैगन में से 50 हैं, टोटल 50 ड्रैगन प्रोड्यूस हुए हैं जिसमें से 33 बिक गए, इसका मतलब 17 ऐसे होंगे जो नहीं बिके। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो कितना आएगा? 98। होप की समझ आया होगा, दोबारा करूंगी मैं इसे। ठीक है। ये ना क्वेश्चन मैंने थोड़ा अलग बना दिया। ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा बहुत ज्यादा ही, थोड़ा छोड़ो, बहुत ज्यादा ही अलग बना दिया। नॉर्मल रखते हैं इसे, ज्यादा। वैसे ये भी बहुत अच्छा कंसेप्ट था जो मैंने आप लोगों को बताया। मैंने 100% को ही बोल दिया। चलो ऐसे ही देखो। 100% कोई है फल, जितना कि 100% हमें पता है अप्रैल में टोटल प्रोडक्शन 220 है। हमने इसे भी 220 ना मानकर 100% माना। 100% में से 60% ऐसे हैं जो सोल्ड हो चुके हैं। तो आप कहोगे 40% ऐसे होंगे जो अनसोल्ड होंगे। अब ये टोटल अनसोल्ड है, टोटल अनसोल्ड ड्रैगन प्लस केकेट्स। तो अब यहां पर इन्होंने केकेट्स और ड्रैगन का कुछ रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? 5:8। केकेट्स अगर 5 बिके हैं तो ड्रैगन 3 बिके हैं। ठीक है। टोटल का 40% आज दिखा है मैंने यहाँ पर, टोटल का 40%। अब 40% को हम इन दोनों में डिवाइड करेंगे, इस रेशियो में डिवाइड करो। टोटल रेशियो 40 है, यहाँ पर ये परसेंटाइल है। टोटल रेशियो, टोटल परसेंटाइल कितना है? 40। रेशियो का परसेंटाइल टोटल कितना है? 8। 8 पंजे 40। 1% इक्वल टू, आई मीन एक की वैल्यू 5% है तो 5 की वैल्यू 25%, और 3 की वैल्यू 15%। ठीक है, टोटल का। अब यहां से इस टोटल को आपने 220 माना है। इस टोटल को आपने क्या माना है? 220। 220 का 25% निकालो, तो चार, 25% क्या होता है? 1/25। हाँ, 25 चौक 100। ठीक है, 1/4। 4 पंजे 20, 4 पंजे 20। तो 25% कितना हो जाएगा? 55। अब 15% क्या हो जाएगा इसका? 10% होगा 22, 5% होगा 11, तो ये हो जाएगा 33। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा ये 88%। और जब इसका 40% निकालोगे तो ये भी 88 आएगा। ठीक है। ये तो आपने भी कुछ नहीं करा है। अभी आपको पता चल गया है, जो केकेट्स हैं अनसोल्ड वो 55 है, जो ड्रैगन है अनसोल्ड वो 33 है। मगर टोटल प्रोडक्शन ड्रैगन का 50 हुआ है। ड्रैगन का टोटल प्रोडक्शन 50 हुआ है, जिसमें से 33 बिक गए हैं, इसका मतलब 17 ड्रैगन ऐसे हैं जो नहीं बिके, ड्रैगन फ्रूट्स। कैकेट्स की बात करें तो 55 ऐसे हैं जो बिक गए हैं 170 में से, इसका मतलब 115 ऐसे होंगे जो नहीं बिके। अब ये बोल रहे हैं जो सोल्ड हो चुके हैं ड्रैगन और ककेट्स, उनका डिफरेंस बताना है। 115 में से 17 जब माइनस करोगे तो 98 आंसर आ जाएगा। ठीक है। चलो, क्वेश्चन अच्छे हैं। यदि जून में उत्पादित फल ड्रैगन प्लस, जून आपके पास गिवन नहीं है, नया मंथ आ गया ये। ठीक है। यदि जून में उत्पादित फलों ड्रैगन प्लस कैकेज की कुल मात्रा जनवरी की तुलना में 50 किलोग्राम अधिक है, जैन में कितनी है? 3:33। ठीक है। आपने जीरो हटा दिया है तो इधर +5 और ऐड कर दो, 33 और 5 38। यानी जून में टोटल प्रोडक्शन कितने का हुआ है? 38 का। और जून में उत्पादित कैकेट्स फलों की मात्रा मई की तुलना में दुगनी है। मई में 10 है, तो जून में कैकेट्स कितने होंगे? 22। ओ सॉरी, 20। दुगनी है, 10 का दुगना 20 कैकेट्स। और फिर ड्रैगन कितने हो जाएंगे? 18।
तो क्या बोल रहा है, तो एक साथ मई और जून में उत्पादित ड्रैगन फलों की कुल संख्या। देखो, जून में 18 है ड्रैगन, मई में, ओ मई में 25 है, इसका दो इसे दे दोगे, आठ पांच कितना होता है, 13, 30, 13 30 43। ठीक है, कोई परेशानी। जब 50 बोले जाए तो पांच ऐड करना। ठीक है भाई, ये है आपका फाइनल आंसर, आप इसको देख सकते हो। चलिए, एडीआई आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है, अब इसे बनाओ। एक सेकंड रुकिएगा, हमारा पेन टूट सा गया है। ये क्या हुआ, ये तो जुड़ भी नहीं रहा। चलिए, आप लोग के हिंदी वालों को भी गिवन है, इंग्लिश वालों को भी गिवन है, अपना ट्राई कीजिएगा प्लीज। एक सेकेंड रुको भैया, टेस्टिंग कर लें पेन की, हमारा पेन चला। हाँ, रबड़ बेकार हो गई इसकी, या फिर उल्टा लग गया। हुआ गया ये। हम्म, चल गया। चलो भैया, ठीक है, शुरू करते हैं। क्या कह रही है ये कहानी? परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट नान एंड पूरी, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट नान एंड पूरी एंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट नान। वही है, लॉर्ड फेयर की एक ही कहानी है। वो लाइन ग्राफ थी, ये बार ग्राफ है। टोटल 1800 है। कौन? जब ये मंगलवार को नान और पूरी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या, मंगल कहाँ है ये, कितनी है, 1800 है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसलिए। अच्छा, एक बात सुनिए, मंगल को है कितना, पहले तो माइनर और मेजर निकालते हैं, एक दो तीन चार पाँच। पाँच दूनी 10। देखो, जब 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2। तो मेजर गैप कितना, माइनर गैप कितने का है, 2 का, और मेजर गैप कितने का है, 10 का। तो यहां पर आप 2 माइनस करोगे तो 18%, ये है 18%। ये क्या है, दो दो चार, चार हटाओगे तो आ जाएगा 36%। बढ़ाओ दो चार, 22%, 10%, दो और बढ़ाओ उसमें 12%। ठीक है, ये क्या दे रखा है, परसेंट ऑफ नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट नॉन। ओके, देखो, अच्छा, अब ये क्या है, मंगल क्या है, 36। 36% की वैल्यू दे रखी है 1800। रियल टोटल क्या है, 1800 रियल टोटल है, और ये परसेंटाइल टोटल है। 100% निकाल सकते हो, निकाल सकते हैं ना। परसेंटाइल से तो परसेंटाइल खत्म। 18 दूनी 36, और दो पंजे 10, कुल मिलाकर 5000 है। 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी है, 5000। वैसे हम 36 का यूज करके भी पूरा डेटा निकाल सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अच्छा, एक काम करते हैं, देखो, ये कितना है, 18%, और ये है 36%, और ये है 22%, 10% एंड 12%। मैं पेन चेंज करती हूँ, वरना नेक्स्ट स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगा। अब ये क्या है, इसको यहाँ तो 1800 ही आ जाएगा पूरा। 18 दूनी कितना होता है, 36, तो इसका आधा यहाँ आ जाएगा, है ना। चलो, अब यहाँ पर लिख लो, रियल टोटल ऊपर लिखो, रेशियो का टोटल कितना है, 36, और निकालना कितना है, 22%, 22% इधर लिख लो।
परसेंटाइल नहीं लिखूंगी मैं। 18 दूनी 36, दो एकम दो, दो एकम दो, यहाँ कितना आ जाएगा 1100। ऐसे ही 10% का निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे? रियल टोटल ऊपर, रेशियो का टोटल नीचे, निकालना है 10%। ओके, 18 दूनी 36, दो पंजे 10, यहाँ जाएगा कितना, 500। 10% 500 है, तो 2% कितना होगा? 600। 2% नहीं, 1200। और 12% कितना होगा? 600। 2% 100 होगा, है ना? 10% 500 है, तो 1% कितना होगा? 50। 2% कितना होगा? 100। तो बस 2% ही तो बढ़ा था तो 10% में हटा दें इसे। तो फिर ये गलत है, 22 आना चाहिए था। 6 और 5 11 नहीं सही है। अब इस पूरे टोटल का हम अब देखो, अब आगे क्या बोल रहा है, आगे क्या कह रहा है ये तो एक डेटा आया है हमारा। यहाँ पर जो ये दे रखा है, ये दे रखा है नान का, और इसके बाद हम निकालेंगे पूरी वाइल, ये है टोटल, और इसको हम हटा देते हैं मीन वाइल, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं क्या, ये क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। नान बताओ कैसे निकालोगे? पहले तो नान बताओ कैसे निकालोगे। परसेंटाइल तो होप कि आप लोग निकाल लिए हो। ये क्या है? 40%। दो, चार और एक पाँच, 55%। ये क्या है? 60%। तो और ऐड करो, तो 52%। 50 है ना? हाँ। ये क्या है? दो, चार, देखो अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ आप लोगों के लिए, इस चीज को, इस वाले को देखना, इस वाले को, फिर वो अपने आप समझ में आएगा। दूसरा वाला, इसको देख रहे हो आप लोग? क्या दिखाई दे रहा है ये देखो, ये जो है, ये एक लाइन है यहाँ पर, और ये लाइन के ऊपर नहीं है, ये इस दोनों लाइन के बीच में है, ये वाला बीच में ही तो है ये। तो दो, चार और एक पांच, इसीलिए इसको 55 बनाया है। हम्म। ठीक है। ठीक। ये इसीलिए ये वाला देखो, ये भी लाइन पे नहीं है, बीच में है, तो दो, चार और एक पांच, तो ये हो जाएगा 45%। हम्म। अब हम क्या कर रहे थे? अब ये बताओ कि व्हाट इज दिस, इसको हटा देते हैं। हम्म। 90%, 900 का 40%, 360, है ना? 900 का 40% कितना होगा? 360। 360 अगर नान है, तो 5 4 9, 540 कितने होंगे? 540 पूरी होंगी। ठीक है। अब 55% किसका निकालना है? 1800 का। 1800 का 55% कितना होगा? पा, अगर हम 50% की बात करें तो 900 होगा, 5% की बात करें तो 90 होगा, तो 990 हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ से जीरो हटा देना चाहिए, चलो एक जीरो मैं हटा देती हूँ। ठीक है, सब में से एक जीरो हटा देती हूँ मैं हटा एक रही थी, सबके दो हट गए, सब में से एक जीरो हटा दिया। अब यहाँ पे भी एक जीरो हटा दो। ठीक है। 60% निकालना है 110 का, तो कितना आएगा? 66। तो 44 इधर आ जाएगा। 52% निकालना है, 50% 25, 2% 10, यानी 35।
तो यहाँ कितना आएगा? 25। ओ, 15। 45% निकालना है इसका। 50% निकालो। 50% कितना होगा? 30। ठीक है। और 5%? 3। तो यहाँ तो आ जाएगा 33। भैया, ये 45% है तो इसका मतलब ये 55% होगा। तो यहाँ 33 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा? 27। हटा दे। 30 में से 3 हटा दो, 27। ये क्या है? 50%। 50% में से 5% खत्म करना है, तभी तो 45 होगा। ये 50% है, ये 5% है। 50 में से 45 गए, 50 में से 5 गए 45, तो 27 आंसर। ठीक है जी, जैसा मन हो वैसे कर लो। बहुत तरीके हैं परसेंटाइल निकालने के। आप चाहते तो आप इसे रेशियो में भी बना सकते थे। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये यहाँ से ये क्या गायब हो गया? 99। एक सेकेंड अपना। 55%, 50, 90, 5 और 9, 99। ठीक है, यहाँ पर हम निकाल लेंगे, चलो बात की बात है। बुधवार को रोटी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या। रोटी तो है ही नहीं हमारी लिस्ट में, हम तो पूड़ी और नान पर बात कर रहे हैं। अच्छा, रोटी एक अलग चीज आ गई होगी। वेडनेसडे को रोटी भी खरीदने वाले कुछ लोग आ गए। रोटी खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या पूरी की तुलना में इतने कम है। अब ये बताओ 12.5 होता क्या है? क्या होता है ये? 12.5। ये चीज याद बहुत जरूरी है। 1:1 को 12.5 लिखा जाता है। अब बोला गया है कम है, तो 8 में से एक कम करके 7/8 निकालोगे। किसका? पूरी का। बुध की पूरी कितनी है? 44। 44 का 7/8 निकालना है। चलो कोई बात नहीं। 8×5 = 40, 8×5 = 40। 7×5 = 35, 7×5 = 35। यही आएगा। ठीक है, तो रोटी कितनी आ गई? 40.5। ठीक है, तो बुधवार को नान, रोटी और पूरी को खरीदने वाले व्यक्ति की औसत संख्या ज्ञात करनी है। देखो, नान और पूरी हमें पता है, 110 है। बुधवार की बात हो रही है ना। बुधवार को नान और पूरी खरीदने वाले लोग कितने हैं? 110। ओके। ये है बुध। बुध में टोटल है 110 और रोटी भी आ गई है 40.5। तो यह आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 3×5 = 15। जीरो। क्या हो रहा है ये? बुधवार को रोटी खरीदने वाले व्यक्ति की संख्या पूरी की तुलना में इतने कम है, तो बुधवार को नॉन वाले व्यक्ति की औसत संख्या ज्ञात कीजिए। 7×5 = 35 का 5, 3 कैरी, 7×5 = 36, 37, 38। अच्छा, तो हमने गलती यहाँ करी थी। यहाँ आएगा 38.5। रोटी कितनी आएगी? 38.5। तो यहाँ आएगा 148.5। 3×4 = 12। अभी भी गलत आ रहा है तो।
पूरी की तुलना में रोटी कम है। पूरी की तुलना में अगर रोटी कम है, 1/8, अगर 5.5 इसमें से हटाएंगे, 4 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। 148, 3 चौक 12। क्या है इसका आंसर? तो मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? क्या है द परसेंटेज द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट हर नान? क्या हमने यहाँ पर जो निकाली है वैल्यू वो गलत निकाली है क्या? हम्म, कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं क्या गड़बड़ करा है। वेडनेसडे का डेटा हमें लग रहा है गलत निकाल लिया है। चलो वेडनेसडे का डेटा देखते हैं क्या होगा। टोटल कितना है? 2, 4, 24%। ठीक है। जबकि 1800 जो इसकी वैल्यू है वो है 36 की। यहाँ पे निकालो 24। 18 दूनी 36, दो एकम दो, 2 दूनी 4। यहाँ 1200 आना चाहिए था, मैंने यहाँ 22 लिख दिया था। क्यों लिखा था 22, आई डो नॉट नो। ठीक है, यहाँ पर ना 112 आएगा। ये हमने गलत कर दिया, तो यहाँ पर आएगा 120। ठीक है, क्योंकि 1200 है तो हमने जीरो हटाया तो 120 आएगा। अब 1200 का 120 का 60% कितना होगा? 12 6 72। तो यहाँ आएगा 72। तभी डेटा नहीं निकल रहा है। और 4, 12 4 जा 48। ठीक है, ये है एक्चुअल डेटा। पता नहीं क्यों 22 कर दिया था मैंने यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। हम्म 1/8 यानी 7/8 निकालना है किसका? 48 का। 8 छंग 48, 7 छिंग 42। और ये कितना है? 120। तो यहाँ आएगा 162 डिवाइडेड बाई 3, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, 540। ठीक है, थोड़ा सा अपने कैलकुलेशन में इशू था और कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु वॉट अ नान ऑन द ट्यूसडे एंड द थर्सडे। नान ट्यूसडे को 99 है एंड थर्सडे को कितने हैं? 35। ठीक है। टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस? तो ये टोटल कितना होगा? 100, 134। हाउ मच मोर और लेस देन द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट पूरी ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। ट्यूसडे एंड थर्सडे पूरी कितनी निकलेंगे? 99 हटाओ, 100 हटाओ, 81 आ जाएगा इधर। 81 और 15, 5 डालो, 86, 96, 36। क्या क्या बोला है? ट्यूसडे एंड थर्सडे। ऊपर भी ट्यूसडे और थर्सडे ही था, नीचे भी ट्यूसडे और थर्सडे ही है। 134 ही आएगा। यहाँ 4 बचा, यहाँ हाँ, तो हमारा 340 आ रहा है। क्या छोटी छोटी गलती हो रही है यहाँ। 200 मोर आ रहा है यहाँ पे।
नान खरीद रहा है जो, कब कब, बॉट द नान ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे टुगेदर। ठीक है। हाउ मच लोनर इज द पर्सन हु बॉट पूरी ट्यूसडे एंड थर्सडे। ये भी गलत है। अब क्या गलत है भैया? ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। मैंने रीचेक पे इस बार टाइम नहीं दिया था, पता नहीं क्यों। ये डेटा तो सही है। इसमें देखें यहाँ तक तो ठीक है, ये देखें, ये भी ठीक कर लिया था हमने। इसको देखें जरा, क्या कह रहा है, ट्यूसडे थर्सडे को 50 है, इसका 52% निकालना है। तो 50%, 25। ओहो, 2% कितना होगा? एक 26 आएगा इधर। 35 कर दिया यहाँ पर। छोटी छोटी गलतियां हो जा रही हैं, यहाँ पर 26 आएगा तो यहाँ आएगा 24। ठीक है। अब क्या कह रहा है ये? नान, तो यहाँ आएगा 125, और यहाँ 81, 85, 105। ठीक है। तो डिफरेंस आएगा 20, आपने क्योंकि हमने जीरो हटा दिया है तो 200 ज्यादा। यदि सोमवार को नान और पूरी खरीदने वाले पुरुष और महिला की संख्या अनुपात ये है। सोमवार को नान और पूरी, पुरुषों से महिलाओं की संख्या का अनुपात। नान है 36, पूरी है 54। ठीक है। सोमवार की कहानी में। और ये कह रहे हैं सोमवार को नान और पूरी खरीदने वाले पुरुषों से महिलाओं की संख्या का अनुपात ये और ये है। पुरुष कितने हैं? 5x, 4x। महिला कितनी है? 14 बाय, और यहाँ आएगा 13 बाय। अब इसका इक्वेशन बना के सॉल्व करना है, बहुत हम कर चुके हैं, ये आप लोग खुद करना। ठीक है। और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इफ द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट नान इन द पूरी ऑन द संडे, संडे हमारे पास नहीं है, अब संडे आ जाएगा, इज अ 16.6% मोर देन that of a Friday in which 40% of the person bought naan, and then find the number of a person who bought puri on the Sunday. Okay. फ्राइडे को पहले, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये हमारा फ्राइडे है। फ्राइडे को पूरी और नान 60 है। 60 के रिस्पेक्ट में ये बोल रहा है 16.66%, दैट मीन्स 1/6। मोर बोला है तो 6 में एक ऐड कर दो, यानी 7/6 कर दो। जब 7/6 करोगे तो यहाँ आ जाएगा 70। संडे को टोटल नान और पूरी खरीदने वाले लोग कितने हैं? 70 हैं। ठीक है। ऑफ है, ऑफिस का तो ज्यादा पूरी खा ली इन लोगों ने, नान पूरी। मोर देन दैट ऑफ अ फ्राइडे इन विच 40% ऑफ अ पर्सन बॉट नान। 40% नान खरीदते हैं, इसका मतलब 60% पूरी खरीदेंगे। द नंबर ऑफ अ पर्सन हु बॉट अ पूरी, तो इसका 60% निकालो, 742 होता है। ठीक है। ये बस रेशियो बनाना है। सोमवार को नान खरीदने वाले व्यक्तियों की संख्या और गुरुवार को पूरी खरीदने वाले।
का रेशियो, 6 छंग 36, 6 चौक 24, 12 3 जा 30, 12 3 जा 36, 12 2 जा 24, 3 2। ठीक है, अभी इसका फाइनल सॉल्यूशन ये रहा। व्हाट इज दिस? मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। चलिए, ये है आरआरबी आईबीपीएस दोनों परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले। अरे ये तो वेन डायग्राम है। पर दो बच्चे में इसमें बहुत टाइम जाएगा। बहुत टाइम तो नहीं जाएगा क्योंकि ये मेरा सेकंड वेन डायग्राम है इसी सीरीज का। ठीक है, इसी सीरीज में ये सेकंड आई थिंक थर्ड वेन डायग्राम सब समझा रही हूँ। तो मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी भैया। मैं आप लोग को पहले ही बता दूं। ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको बैंकिंग पंडित चैनल के बारे में नहीं पता है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है इसे। चलो इसे करते हैं। वर्ष 2020 में चेन्नई से 3 अलग परीक्षाओं यानी एसबीआई, आरआरबी, आईबीपीएस को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की एक निश्चित संख्या है। एसबीआई, आईबीपीएस गणपति है। ठीक है, कौन कौन है? तीन मैं अब थोड़ा फंक्शनैलिटी का यूज करती हूँ। सॉलिड लूं क्या? सॉलिड सही रहेगा। नहीं सही रहेगा सॉलिड। छोड़ते हैं इसे। चलिए 2D ही ले लेते हैं। चलिए, क्या कह रही है कहानी? कौन कौन है? ये है एसबीआई, ये है आरआरबी, और ये है आईबीपीएस। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है। ठीक है। एसबीआई और आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ये है। एक निश्चित संख्या। एसबीआई और आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले। एसबीआई, टोटल एसबीआई कितने हैं? 8x है। और टोटल आईबीपीएस है वो 9x है। आरआरबी और आईबीपीएस दोनों परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 200 है। कौन कौन? आरआरबी और आईबीपीएस। ये देखो ध्यान से सुनना। ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल कितना दे रखा है? 200 है। भैया ये पूरा सर्कल दे रखा है। जैसे ही तीनों का वैल्यू पता चलेगी तो 200 में से वो चीज, सपोज हमने अलग कलर ले लेती हूँ छोटा सा। ये पूरा इन्होंने 200 दे रखा है। ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद आपको पता चला, थोड़ी देर बाद इसने बताया ये जो तीनों हैं, तीनों परीक्षा देते हैं वो हैं 85, आई मीन 35। तो 200 में से 35 माइनस करके यहाँ लिखना। ठीक है। ये तीनों परीक्षा देने वाले लोग हैं, ये दो परीक्षा देने वाले लोग होंगे। हम्म। अब जो 200 में से वो जो 35 है वो छांट दिए, तो ये जो 200 वाले 200 में से 35 हटाने पड़ेंगे। अभी इन्होंने आरआरबी और आईबीपीएस पूरे का टोटल 200 दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। केवल एसबीआई, केवल एसबीआई और केवल आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का अनुपात ये है। केवल एसबीआई ये है, बहुत बार समझा चुकी हूँ। केवल आईबीपीएस 7x है। क्या हुआ ये?
देखो, एक बार फिर से मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं अपने पेन के लेवल को, और अब सुनो। ये जो है, ये जो डेटा है, ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये वाला एरिया जो है, ये क्या है? ये है केबल एसबीआई, ओनली एसबीआई। ये जो डेटा है, ये डेटा, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है वो क्या है? ओनली आरआरबी, या फिर केबल आरआरबी। ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है, वो कौन सा एरिया है? केबल आईबीपीएस, या फिर ओनली आईबीपीएस। ठीक है, बात समझ में आई? ये जो, देखो, इसमें कोई सा भी दूसरा सर्कल लाई नहीं कर रहा। ध्यान से देखना आप लोग। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाले एरिया में कोई दूसरा सर्कल नहीं आ रहा, इसीलिए ये केबल और केबल आईबीपीएस है। ये वाले एरिया में कोई दूसरा सर्कल लाइन नहीं कर रहा, इसलिए ये केबल एसबीआई है। ये वाले में कोई और दूसरा सर्कल नहीं आ रहा, इसलिए ये केबल आरआरबी है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जब जब जो जो आता रहेगा पिक्चर में, वो मैं बताती रहूंगी। अब ये बोल रहे हैं केबल एसबीआई 6x है और केबल आईबीपीएस 7x है। एसबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, देखो ये वाला 8x, पूरे एसबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या आरआरबी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या से 20% कम है। आरआरबी के रिस्पेक्ट में ये 20% कम है। ध्यान से सुनिएगा, जो ये 8x वैल्यू है वो 80 की है, आप बोल सकते हो। 20% कम है इसके रिस्पेक्ट में बोल रही हूं मैं। अगर ये 100% है तो ये 80% है। बोल रहा है ना 20% कम है। ये 100% है तो ये 80% है, 80% की वैल्यू ही तो 8x है। तो आप 100% की निकाल सकते हो नहीं? निकाल सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 8 से 8 खत्म, 0 से 0 खत्म। कुल मिलाकर यहाँ कितना आ जाएगा? 10x। कितना आ जाएगा इधर? 10x। ठीक। और एसबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से केवल 45% छात्रों ने एसबीआई परीक्षा उत्तीर्ण की है। क्या? ये क्या बात है? फिर से पढ़ेंगे इसे, क्या कह रहा है? उत्तीर्ण उत्तीर्ण दो बार लिख दिया। एसबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से केवल 45% छात्रों ने एसबीआई परीक्षा उत्तीर्ण की है। तीनों परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 120 है। अच्छा, ये पहले इस लाइन को मैं थोड़ा भी पॉज दे देती हूँ, ये मुझे कंफ्यूज कर रही है। यहाँ तक अभी अ, रोक देते हैं इसे, हाईलाइट कर देते हैं। अब ये बोलो, तीनों परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 120 है, ये देखो। तीनों का डेटा 120 दे दिया, तो आप कह सकते हो जो ये जो जगह है ये सिर्फ 80 की है। अब ये 200 वाले का कोई रोल नहीं है, हटा दो इसे। ठीक है, पूरा इन दोनों को मिलाकर 200 हो रहा था, अभी भी 200 हो रहा है, मगर यहाँ पे अब दोनों दोनों पार्ट को सेपरेट कर दिया गया। तीनों पास करने वाले 120 हैं, इसका मतलब यहाँ 80 आएगा। और केवल आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या तीनों परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या से 75% अधिक है। अम, कौन? आईबीपीएस। आईबीपीएस का निकालेंगे अब, देखो। जो 120 है ना, जो 120 का 75% अधिक है, तो 75% के पहले तो आप लिखोगे कि 25 या 75, 25 × 4 100, 4 में 3 ऐड कर दो, यानी 120 का 7/4 निकालना है आपको। अधिक जब बोला जाए तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिया जाता है और ऊपर लिख दो, और नीचे न्यूमरेटर सेम रहने दो। ठीक है,
चार तिया 12, सात तिया 21, कुल मिलाकर यहाँ पर कितना आ गया? 210। आईबीपीएस की बात कर रहा था ये। तीनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 120 है, और केवल केवल आईबीपीएस बोल रहा है, केवल आईबीपीएस, सॉरी। तो 7x की वैल्यू यहां पर आएगा 210। ठीक है, ज्यादा ब्रैकेट ना लगाओ। ये 210 आ गया, यानी 7x की वैल्यू 210 है। तो x की वैल्यू निकाल लो, 7 या 21। x की वैल्यू कितनी आ गई? 30। तो यहाँ पर 8 या 24 हो जाएगा। यहाँ 9 18 9 या 27 हो जाएगा। और यहाँ 300 हो जाएगा। 6 या 18 हो जाएगा। बस इतना ही निकाल सकते हैं। हटा दो सब तरफ से x। यहाँ का x खत्म, यहाँ का x खत्म, यहाँ का x खत्म, यहाँ का x खत्म। ये भी हटाओ। ठीक है। यहाँ 300, यहाँ 240। अब क्या बचा? अब क्या कह रहा था ये पता नहीं। ये क्या कह रहा था? मैं इसको लाइन को यहाँ पर चलते हैं, क्या बोल रहा था? आ, यहाँ आरआरबी लिखा दिया है। 45% of student cleared only the SBI exam out of the student who cleared the SBI. Who cleared the RRB exam? The number of a student who cleared the SBI exam is 20% less than the number of a student who cleared the RRB exam. And 45% student clear only SBI exam. Okay. Clear exam only SBI exam out of the total। ठीक है, अब समझ में आया। जो 240 है ना, जो 240 है वो 45 की वैल्यू है। 45% की वैल्यू है। यहां से 100% की वैल्यू निकालो। 5 नहीं 45, 5 दूनी 10। Who cleared SBI? 45% of student cleared only, okay, only SBI एग्जाम। ये 180, 180 की वैल्यू 45 है, 45%। मल्टीप्लाई बाय 100। आ परसेंटाइल से परसेंटाइज खत्म। 5 9 5 45, 9 9 दूनी 18, 5 चौक 20। कुल मिलाकर 400 बच्चे ऐसे थे एसबीआई में। तो हमारी पूरी डीआई गलत हो गई। तीनों परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 120 है, और केवल आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या तीनों परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या से 75% अधिक है। ठीक है। और केवल आईबीपीएस परीक्षा करने वाले छात्रों की संख्या तीनों परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या से 75% अधिक है। मैं ये यहाँ जो लिखा था, क्या लिखा था?
जी अलग परीक्षा में यानी तरह दो दो तरह करते हैं। नीचे संख्या एसबीआई और आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ये है 8:9। पूरा गड़बड़ लग रहा है तो मुझे ये। चलो कोई बात नहीं। अब 8 की वैल्यू यहाँ पर ये 240 ना होकर 400 है पहली बात तो। और अगर ये 400 है तो 400 की वैल्यू कितनी है 8। 9 की वैल्यू हम निकाल रहे हैं इससे देखो। 8 पंजे 40, 5 नहीं 45। तो यहाँ आएगा 450। और ये तो वैसे भी गलत हो ही रहा था। ये 270 हो ही नहीं सकता था। मैंने ये कुछ गलत करा था और कुछ नहीं। यहाँ जो मैंने लिखा था ना 9। हाँ 9 तो सही लिखा था। मगर जो वैल्यू निकाली थी ये 270 निकाला है, बिल्कुल खतरनाक निकाल दिया है। गलत निकाल दिया, सब तरफ एक्स ही लिख दिया था जबकि पॉसिबल नहीं है सब तरफ एक्स आ जाए। समझ रहे हो ना, सब तरफ एक्स लिख दिया था हमने। ये हमारा गलत होते होते बच गया, बस मुझे तो ये दिखाई दे रहा है। इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं। हुआ ये देखो, मैं बताऊं क्या गलती हुई हमसे। हमने क्या करा, यहाँ पर भी यहाँ कर दिया था हमने 8x और यहाँ हमने कर दिया था 9x। और जब यहाँ पर ओनली का वैल्यू आई तो हमने इधर 6x कर दिया, जबकि यहाँ पर हमें रेशियो चेंज करना चाहिए था, 6y करना चाहिए था। हर तरफ एक्स एक्स कैसे हो सकता है, गलत हो गया ये। एक्स एक्स नहीं होता, हर तरफ एक्स एक्स कैसे ले सकते हो आप। यहाँ 400 आएगा डेफिनेटली। ये 400 होगा और ये 450 होगा। अब भैया दोबारा शुरू करो इस कहानी को। बहुत कुछ हमसे गलत हुआ है, ये बहुत कुछ गलत हुआ है। उस सबको सही करना पड़ेगा अब। देखो क्या हुआ। आरआरबी और आईबीपीएस दोनों परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 200 है, हाँ वो तो ठीक है। और केवल एसबीआई और केवल आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 67 है, हाँ ये भी ठीक है। यहाँ सिर्फ 6x है और यहाँ सिर्फ 7x है। मैं कलर चेंज करती हूँ। एसबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या यानी 400। आरआरबी की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या से 20% कम है। ओके। अब ये 80% की वैल्यू है तो 8 पंजे 40, तो ये 500 होगी, ये भी गलत है। यहाँ 500 आएगा। एसबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों में से केवल हाँ ये ठीक है हटाओ। तीनों परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या 120 है, बिल्कुल ठीक है। और केवल आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या। हम्म। तीनों पे ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सब सही है। अब ये पूरा जो हमने लिखा है ये सब सही है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये समझ नहीं आ रहा ये निकलेगा कैसे डेटा, और इससे ज्यादा डेटा तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। हाँ ये तो बचा है, ये निकाल लो सब निकल जाएगा। अब देखो, ये पूरा, अब ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल आईबीपीएस का है और आईबीपीएस कितना है 450। इस पूरे सर्कल में कौन सी ऐसी जगह बची, यही जगह तो बची है। इस पूरे को ऐड करो और 450 में से माइनस करो और यहाँ लिख दो। दो एक 210 और 120, 330। ऐसा करो, ये पूरा 200 है, पूरा 200 और 410, 410 इसमें से माइनस करोगे 450 में से तो ये कितना बचेगा 40। यहाँ आ जाएगा 40। ठीक है। जैसे ही इधर 40 आया, अब ये वाला सर्कल पूरा देख लो, ये वाला सर्कल। ये 400 है तो पूरा 400 कर दो इसे। 180 में 220 डालोगे, 200, 300, 340, 340 माइनस करो तो यहाँ आ जाएगा 60। अब इस सर्कल में देख लो, ये पूरा 500 है। इसमें 80 डालोगे, 200, ये तो 200 है ही, 260 हो जाएगा। 260 इसमें से माइनस करो तो 300 माइनस करोगे तो 200, 240। ये आई पूरी डी आई। ठीक। ठीक है भैया।
चलो क्वेश्चन करते हैं अब इसके। मैं एक बार थोड़ा रीचेक कर रही थी चीजों को। क्वेश्चन में फिजूल बार बार बैक आओ, इससे अच्छा पहले रीचेक कर लिया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, अब ध्यान से सुनो। कुछ चीजें मैं बता देती हूँ एक बार फिर से आप लोगों को। अलग कलर का पेन यूज कर कर ब्लू ले लेते हैं। देखो, ये वाला एरिया केवल आरआरबी है। ये वाला एरिया केवल एसबीआई है। जो एरिया में बना है ना, बस वही एरिया। ठीक है, ये एरिया कहाँ से कहाँ तक है, ये पूरा एरिया। ये ये वाला एरिया केवल एसबीआई है। ये वाला एरिया, ये केबल क्या है, ये केबल आईबीपीएस है। ये वाला एरिया कौन सा, ये क्या है, आरआरपी और आईबीपीएस दोनों, मगर एसबीआई नहीं। ये वाला एरिया, ये क्या है, एसबीआई और आरआरबी दोनों, मगर, मगर क्या, मगर ये आईबीपीएस नहीं। ये वाला एरिया, ये क्या है, एसबीआई और आईबीपीएस दोनों, मगर आरआरबी नहीं। ठीक, अब मैं फिर से कलर चेंज करती हूँ। ग्रीन लेती हूँ इस बार। देखो अब ध्यान से सुनना। ये दोनों 120 और 40, 120 और 40 मिलकर कितने बनते हैं, 160। ये दोनों कौन है, वो दोनों जो आईबीपीएस और एसबीआई दोनों पसंद करते हैं। आईबीपीएस और एसबीआई दोनों पास होते हैं, एसबीआई और आईबीपीएस दोनों पास होते हैं। ये दोनों कितने थे, हमें पता था 200, 200 थे ना, 200। ये कौन है, जो आरआरबी और आईबीपीएस दोनों पास करते हैं। और ये वाला देखो, जो येलो से बना रही हूं, ये वाला कितना है, 120 और 60, 180। 180 वो दोनों हैं जो आरआरबी और एसबीआई पास करते हैं। ठीक है, 120 जो तीनों पास करते हैं। होप कि आप लोगों को बहुत आइडिया हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन करने से पहले सब बताना तब जरूरी था। अब देखो, केवल आरआरबी पर फाइंड द रेशियो द फाइंड द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड ओनली द आरआरबी 240 एग्जाम टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर बोथ एसबीआई एंड आरआरबी, एसबीआई एंड आरआरबी 180। 6 चौक 24, 6 तियां 18। बहुत ही अजीब क्वेश्चन बना सकती हूँ मैं वेन डायग्राम बहुत टफ बना सकती हूँ, अगर मैं खुद क्रिएट करूँ तो बहुत टफ बना सकती हूँ, बिलीव मी। ये क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड एग्जैक्टली, हाँ ये भी बात थी एक, एग्जैक्टली 2 एग्जाम
एग्जैक्टली टू कौन कौन है बताओ? सिर्फ ये, सिर्फ ये, और सिर्फ ये। 6 4 10 180 लोग सिर्फ ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 2 एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। इस वाले को मत ले लेना, ये तीनों क्लियर कर रहे हैं, इसको मत ऐड करना अब इस बार। ठीक है? तो क्लियर एग्जैक्टली 2 एग्जाम इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड बोथ एसबीआई एंड आईबीपीएस बट नॉट आरआरबी। कौन? एसबीआई और आईबीपीएस, ये वाला 40। ये जो 40 है, ध्यान से सुनो भैया, ये जो 40 है, ये वाला, ये जो 40 है, ये वो 40 है जो एसबीआई और आईबीपीएस दोनों पसंद करता है मगर पास करता है, मगर आरआरबी नहीं। ये वो है जो एसबीआई और आरआरबी दोनों पास करता है मगर आईबीपीएस नहीं। ये वाला 80 वो है जो आईबीपीएस और आरआरबी दोनों पसंद करता है मगर एसबीआई नहीं। मैंने अभी लिखवाया है बहुत अच्छे से। ये देखो, हु क्लियर बोथ एसबीआई एंड आईबीएस बट नॉट आरआरबी, तो दैट मीन्स 40। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, दैट मीन्स 140। सही है। 40, यानी आंसर 140। ठीक है। यदि आरबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या, आरबीआई जो कि 18 अक्ट को ऑलरेडी हमारा असाइन हो चुका है। आरबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या आईबीपीएस परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या से इतने परसेंट कम है। आईबीपीएस, आईबीपीएस कितने हैं? पूरे आईबीपीएस की बात कर रहा है। 450 से 1/6 कम, मतलब 5/6 है। कम बोला जाए तो 6 में से 1 माइनस करो और लिख दो। 6 7 42, 6 5 30, 7 5 35, 5 25, 350 और 25, 375। आरबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है। अब इनका भी रेशियो दे रखा है 3:2। तो आरबीआई परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या क्या बस, क्या था ये, बॉयज से गर्ल्स ही ना, 2 की वैल्यू देखो। रियल टोटल 375, रेशियो का टोटल 5, निकालना क्या है 2। 5 7 35, 5 35, 52, 55, 75 दूनी 150। कितनी लड़कियां हैं जो आरबीआई पास कर रही हैं? 150। ठीक है। ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग मुझे बताओगे। चलो मैं कराती हूँ इसे। क्या बोल रहा है? If the ratio of a number of a student who cleared both SBI and IBPS in a year 2021 and 2022, जो डेटा दिया है वो कौन से ईयर का दिया है बताओ भैया जरा पहले तो। 2022 का दिया है, 2020 का दिया है मतलब, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं क्या, इफ द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु क्लियर्ड बोथ एसबीआई एंड आईबीपीएस इन ईयर 2021 एंड 2020 इज 9:8। बोथ एसबीआई एंड आईबीपीएस, बोथ एसबीआई और आईबीपीएस क्या है, ये वाला सर्कल। कितने हैं? 160। 160 की वैल्यू ही तो 8 है। 9 की वैल्यू आपको नहीं पता। रियल टोटल क्या है? 160। रेशियो का वैल्यू कितनी है? 8। 9 की निकालो, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। कुल मिलाकर 2021 में आईबीपीएस और एसबीआई पास करने वाले बच्चों का जो नंबर होगा वो 180 होगा। एंड द फाइंड द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट हु क्लियर बोथ है। हाँ, 180 पूछा है बस। बस चीजों को समझना है कि कहाँ से क्या चीज उठानी है।
ये है आप लोगों का होमवर्क, और ये है इसका फाइनल आंसर। हमारी बहुत लेंथी हो चुकी है ये वीडियो। जब ये वैन आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, आज बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि वैन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों को पहुंचाइए जो आरआरबी से रिलेटेड एग्जाम को लेकर बहुत सीरियस हैं और उन्हें हमारे चैनल के बारे में नहीं पता है। बाय, हैव अ ग्रेट डे।